टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिस्क भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का एक अमल बताता हूं, जो वो अमल करवाया करते थे और मसाइल हल होते थे, मुश्किलें दूर होती थी। इस पे एक वाकया सुनाता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज है। मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करी करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिस्क सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, परेशान। मैं जिंदगी की उलझने में हूं, जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमान से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई। आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। और मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे। फरमाया आंसू बहा रहे थे, उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाज़े बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पढ़ता था, हर पीड़ता था और कहा उसने मजमे को रुला दिया। फरमाया हजरत इमाम जाफर सादिक ने, फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल न बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल न बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? हाँ चाहता हूँ, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया, फिर
पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया, 7 दफा फरमाया और फिर पढ़ा के फरमाया मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्ल में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। बहुत जबरदस्त अमल है। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं 7 आसमान आप पे रहमत बरसे, 7 जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं? आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, 7 आसमान और जमीन में आज से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और उनकी तरफ से जो रूहानियत और नूरानियत मिली है और उनकी तरफ से जो मसाइल और मुश्किलात के हल के राज और चाबियां मिली हैं, इंशाअल्लाह उन चाबियों के जरिए बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे, इंशाअल्लाह मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा तो हम और सरसब्ज होंगे, शादाब होंगे, बामुराद होंगे। तो शयातीन ने पहले दिन से हमारे साथ बुरा मामला करने का फैसला किया है और उनके लिए लाठी या कहारो है और उनके लिए बला या कहारो है, या कहारो। हमारे दोस्त हैं कराची में, कल मैंने फोन किया, मैंने कहा वो दर्स के लिए मैं कराची आ रहा हूं। मैंने पूछा बिले का क्या हाल है? कह रहे जिगर का मसला हो गया, फौत हो गया। बिला था जिसको डिप्रेशन, टेंशन हो गया था, मैंने बताया था, और जिसको लिए डिप्रेशन की दवाएं देते रहे। उन्होंने कहा जिगर का मसला हुआ, पूरा जिस्म का खून तब्दील हुआ। मैंने कहा खून इंसानी लगा? कह रहे नहीं, बिल्ली का खून लिया, पूरे जिस्म का खून तब्दील हुआ, ड्रिपें लगी, 1 महीना तक इलाज मुआवजा हुआ और उसके जिगर के मसाइल, मैदे के मसाइल हल न सके। आखिरकार बगैर कलमे के मर गया। आखिरकार बगैर कलमे के मर गया। बहुत अफसोस हुआ। वो कायम है, ये सब फना है, सबको बका एक है, उस ताकत को पुकारते हैं। अच्छा ना, वो बिल्ला ऐसे चुप करके ऐसे आंखें बंद की हुई थी। उन्होंने कहा, उस बिल्ले को कहा हजरत आए हुए हैं, मुर्शिद आए हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं क्या नहीं, मैं अभी बोलेगा, देखें आंखें अभी खोलेगा।
मैंने ना चूजे की तरह आवाज निकाली, ऐसे ऐसे दिखा आंख, मैं क्या देख, छोटी छोटी मैंने आवाज निकाली। मैंने कहा अभी देखेगा, कोई मसला ही नहीं है। ये चीजें हमारी जिंदगी और पहचान में हैं, पर रब काबा की कसम हमने रब को नहीं पहचाना। जानवर की आवाज को पहचानते हैं कि ये चूजे की आवाज है और मेरी खुराक है, हमने रब को नहीं पहचाना। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस तस्बीह खाने में मेरे मुर्शिद को, जिन्होंने रब की पहचान का एक अनोखा अंदाज दिया है। आओ, निहत्ते हो, अकेले हो, बेदस्त हो, बेपा हो, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, तो फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ जाएगा? अल्लाह तो है ना, अल्लाह अल्लाह। कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुट चुका है। या कहारों की ताकत तुम्हारे साथ मौजूद है, अल्लाह के नाम की कुव्वत तुम्हारे साथ मौजूद है। बिल्ले ने आवाजों को पहचाना, उसने आंखें खोली, हमने अल्लाह को ना पहचाना, उसकी ताकतों को ना पहचाना, उसकी कुव्वतों को ना पहचाना, उसकी अजमतों को ना पहचाना, उसके वकार को ना पहचाना और उसकी मार्फत को ना जाना। हाँ, क्यों कहते हैं उन बुजुर्गों को अल्लाह की मार्फत हासिल थी? क्या मतलब? क्यों कहते हैं जी किस मार्फत में खत आना है? उसने कहा फलां नाम होगा, फलां दुकान होगी, उसको मिलकर उसको मिले। पहले खत ऐसे मिलते थे, गांव में जाते थे, शहरों में आते थे। ये मार्फत होती थी कि इस मार्फत से खत मिले। अल्लाह की मार्फत को ना जाना, अल्लाह के नामों की तासीर और ताकत बता बता के अपने आप को भी, मैं आपको भी, अपने आप को भी और आपको भी ये बता रहा हूं कि हमने कुछ ना जाना, सब कुछ नहीं जाना, पर अल्लाह की मार्फत को नहीं जाना कि अल्लाह है क्या और उसकी ताकत क्या है, अल्लाह है क्या और उसकी कुव्वत क्या है और उसके ताकत का निजाम क्या है, यह नहीं जाना। जमीन बदले, जमान बदले, मकी बदले, मकाम बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। तो लिहाजा हम हैं बेबस। एक भीड़ काट जाए, भीड़, हम वो जलन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिच्छू काट जाए, हम बिच्छू की हाय हाय को नहीं रोक सकते। कील और घर में खवातीन थोड़ी सी जल जाती हैं किसी चूल्हे से, हम वो जलन को, तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना बड़ा निजाम है जिन्नात और शयातीन का, इतना बड़ा निजाम है, उस निजाम को कैसे हम बर्दाश्त कर सकेंगे? उसके लिए किसी ताकतवर आवाज को पुकारें, किसी ताकतवर हस्ती को पुकारें, किसी ताकतवर निस्बत को अपने करीब करें। और वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह की कुव्वत है, वो अल्लाह का नाम है और अल्लाह के नाम की इज्जत और अजमत और वकार और शान और शौकत है, उसको पुकारें। और उसमें अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम है, उसका नाम है या कहारो। सारे कहे या 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 या। अल्लाहु अकबर।